सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से क्रिकेट को बदल देना चाहती है। अगर आपको यह खबर नहीं पता तो हम आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो एक नई क्रिकेटिंग लीग स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे उन्होंने रखे हैं ये सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। $800 मिलियन यानी 68 अरब रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो ये पैसे हो जाएंगे 68 अरब अगर खर्च कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा ही चेंज होगा। आप समझ सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो। आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से क्रिकेट को पूरी तरीके से बदल सकती है लीग, कौन है इसके पीछे, कब से स्टार्ट हो सकती है, क्या इसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट इनसाइडर्स। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेनर होगा। पहले मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स आपको समझा दूं जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि सऊदी अरेबिया अचानक से उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे जाग गया है। बेसिकली सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझाता हूं कि उनको दिख गया है जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई, ईरान, सऊदी उसमें इंक्लूड कर दें, कतर इंक्लूड कर दें, ये सब जो नेशंस है वहां क्या सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं कि तेल वहां मिलते हैं। अब तेल के रिजर्व जो हैं वो खाली होते जा रहे हैं। तेल आगे आने वाले सालों में बहुत कम होते जा रहा है, जैसा कि आप सबको पता होगा ये वाली चीज। तो अब किस तरीके से ये देश पैसे कमाएंगे? अब तक तो तेल के सहारे पैसे कमा लिया, तो अब जो है बड़े बड़े देश जो है वहां के, सऊदी अरेबिया का ही अभी बात कर रहे हैं तो उसी पे आ जाते हैं। सऊदी अरेबिया हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है टूरिज्म में और साथ में ग्लोबल स्पोर्ट्स को एक्वायर करने में। पहले आप देखोगे शुरुआत हुई है उनकी टोटल, आपको एक नंबर बता देता हूं, $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स का उन्होंने सोवर्जिन फंड रखा है सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कह सकते हैं उस कंट्री के लिए था, उसको बिल्ड करने के लिए। सऊदी में फुटबॉल जो उनकी लीग होती है, जैसे इंडिया में इंडियन सुपर लीग होती है, वहां पे सऊदी प्रो लीग होती है। अब उसमें क्या होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस प्लैनेट अर्थ के सबसे पॉपुलर इंसान। जब उनका ट्रांसफर होने वाला होता है तो जो क्लब इंटरेस्टेड होती है वो होती है अल नसर, और भी बहुत सारी सऊदी की टीम थी। बहुत बड़ी डील साइन होती है, बहुत सारे पैसे ऑफर किए जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि यूरोप में खेल रहे थे उनको सऊदी ले आया जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ? पूरे दुनिया के, पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड के अट्रैक्शन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सऊदी अरेबिया में खेल रहे हैं। तो बेसिकली अब फुटबॉलिंग वर्ल्ड चेंज हो गया उसके बाद से, और बहुत सारे यूरोपियन स्टार्स अब खेलना शुरुआत कर दिए। मतलब यूरोप से ट्रांसफर लेके पैसे बड़े ऑफर कर रहे थे सऊदी अरेबियन क्लब्स, तो अब खेलने लगे हैं सऊदी प्रो लीग में। तो अब फायदा यह हुआ कि अब फुटबॉल के अट्रैक्शन में भी, अगर आप फुटबॉल के अट्रैक्शन के हिसाब से देखोगे तो उसमें भी निगाहें हो गई पूरे वर्ल्ड की सऊदी अरेबिया पे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हर मैच देखने हैं। अब उसके साथ इन्होंने किया F1 भी शुरुआत करवा ली अपने यहां। उसके बाद बॉक्सिंग भी इवेंट्स हो रही हैं, WWE के इवेंट जो हो रही हैं सऊदी में रियाद सीजन के दौरान हो रही हैं। तो बहुत सारे ग्लोबल स्पोर्ट्स को अपने यहां शुरुआत करवा दिया है। शुरुआत कुछ चीजों का पहले हो गया था तो उसको और पैसे इन्वेस्ट करके और टूरिज्म और मतलब ग्लोबल अट्रैक्शन पाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, क्रिकेट की। अब जो हमने अब तक बात किया कि इनको अट्रैक्शन चाहिए, क्रिकेट जो इंडिया में इतना पॉपुलर है, ना सिर्फ इंडिया में, जहां जहां भी खेला जाता है वहां भी अच्छे खासे पॉपुलैरिटी है। अगर वहां शुरुआत हो जाएगी एक नई लीग की तो कितना बढ़िया होगा, एक और अट्रैक्शन हो जाएगा क्रिकेट फैंस के लिए, एक और नया लीग देखने को मिल जाएगा उनको। तो यही सारी प्लानिंग है उनकी। अब आपको एक एक बेसिक चीजें हम बताते हैं। $800 मिलियन, जैसा कि मैंने आपको बताया, उतने का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है इस लीग में। और ये लीग कोई नॉर्मल लीग नहीं है भाई। ये लीग, आप अगर टेनिस फॉलो करते होगे तो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं साल में। ये लीग उसी टाइप की ग्रैंड स्लैम बनाने की कोशिश हो रही है कि इसमें 8 टीमें होंगी और एक साल में 4 अलग अलग वेन्यूज पे टूर्नामेंट खेला जाएगा, यानी 4 दफा ये टूर्नामेंट खेला जाएगा एक साल में।
ये समझ सकते हो आप कि कितना बड़ा चेंज हो सकता है। टेनिस के फॉर्मेट पे आपको क्रिकेट देखने को मिल सकता है, 4 ग्रैंड स्लैम्स, और इसका जो मेजर ओवरऑल जो लास्ट टूर्नामेंट होगा, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, वो प्लानिंग है कि सऊदी अरेबिया में ही होस्ट की जाए। अब इसके हो जाने से आप समझ सकते हो क्रिकेट किस तरीके से बदल जाएगा। पहली बात, अगर आप समझ नहीं पा रहे उससे क्या हो जाएगा, तो वो बता दूं कि जैसे अब ये 800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, प्लेयर्स जो भी खेलेंगे इस लीग में उनको बड़े पैसे मिलेंगे, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, क्या पता आईपीएल से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे। तो अगर जैसे कि बीसीसीआई मना करके रखती है कि आप दूसरे लीग में नहीं खेल सकते हो, इंडिया के अलावा, आईपीएल के अलावा कहीं और बाहर जाकर नहीं खेल सकते हो जब तक आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हो। अगर जो खिलाड़ी जिसको रणजी में चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं उतने अच्छे, या फिर इंडिया के लिए खेलने के लिए मौके नहीं मिल पा रहे रणजी या फिर दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली में परफॉर्म करने के बावजूद भी, तो क्या करेगा वो प्लेयर? अगर पैसे अच्छे खासे ऑफर हो रहे हैं तो डेफिनेटली शिफ्ट कर जाएगा, सऊदी अरेबिया में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, क्रिकेट वर्ल्ड पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। एक अब तक बोर्ड ने इस पे अपनी हामी भरी है, वो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उनको रेवेन्यू का एक और जरिया नजर आ रहा है इसके थ्रू। लेकिन अभी फिलहाल बीसीसीआई और ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दोनों इसके अगेंस्ट है, दोनों ने अपनी मनाही कर दी है। और अब मेन दिक्कत यह है कि जो आईसीसी के फिलहाल चेयरमैन है जैसा, बीसीसीआई से भी कनेक्शन है उनका, आईसीसी में फिलहाल चेयरमैन है, और अब दिक्कत यह है कि बीसीसीआई ने उनको मतलब सजेस्ट किया आईसीसी को कि आप मना कर दीजिए ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए। लेकिन जैसा के भी हाथ शायद बंद जाएं, क्योंकि आरामको का आपने नाम सुना होगा, कुछ 2-3 सीजन पहले पर्पल कैप ऑरेंज कैप के स्पॉन्सर भी थे आईपीएल में। आरामको जो है सऊदी अरेबियन जो कहते हैं वहां की ब्रांड है। अब उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है आईसीसी में, आईसीसी के चेयरमैन है जैसा, उनको मना कैसे कर सकते हैं? यहां बड़ा पेच फंस जाएगा कि सऊदी अरेबिया के अगर होस्ट करना चाहती है एक नई लीग को, तो किस तरीके से वो होने से रोक दे, क्योंकि उनका स्पॉन्सर ही मेन आईसीसी का वही है। तो ये बड़ा पेच है, बड़ी तरीके से फंस गया है। आपको कुछ और डिटेल्स में अगर पढ़ के बताऊं तो सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है एसआरजे, वो इन्वेस्ट कर रही है इसमें हेविली। और जैसा कि मैंने बताया कि 8 टीमें होंगी, 4 अलग अलग वेन्यूज पे खेले जाएंगे, साल में 4 बार खेले जाएंगे। मतलब ये टूर्नामेंट दोनों मेंस और वुमेन्स का कंपटीशन कराना चाहते हैं। और इसके जो पीछे जिनका मास्टरमाइंड है वो है नील मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं और प्लेयर मैनेजर भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल ऐसा कहा तो जा रहा है कि डिजाइन टू कॉम्प्लीमेंट नॉट कंपीट विद एग्जिस्टिंग टी20 लीग्स, यानी दूसरी जो टी20 लीग्स वर्ल्ड में चल रहे हैं उनसे कंपीट करने के लिए नहीं बन रहा है, बल्कि उनके साथ रह के आगे बढ़ने के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है अभी फिलहाल। टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये लीग बनाया जा रहा है। इससे टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी पता नहीं कैसे बढ़ेगी, लेकिन बोला तो यही जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 800 मिलियंस का इन्वेस्टमेंट है इसमें। बेसिकली इनका कहना है कि हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा भी बाकी जो नेशंस हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं ग्रो करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में, जो क्रिकेट खेलते हैं। अब इससे बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है अगर ये लीग को हामी मिल गई तो। आज या आज से 2 साल, 3 साल या 1 साल बाद जब भी ये लीग स्टार्ट हो, शुरुआती दिनों में उतना क्रिकेट के फैंस को या फिर क्रिकेटर्स को फर्क ना पड़े, लेकिन अगर पैसे जहां होते हैं इन्वॉल्व, तो वहां आपको पता है किस तरीके से सिचुएशन चेंज होती है। क्या पता बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको कि चांसेस नहीं मिल रहे, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी, शायद वो आपको इस लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सब पैसों का खेल है, कहते हैं ना, वो हर चीज की एक कीमत होती है। तो शायद वो कीमत जब प्लेयर्स को मिलने लगे तो ये लीग भी बड़ी हो जाए। आईपीएल से भी कोई बड़ी लीग बन सकती है। अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि बन जाएगी या ये होगा वो होगा, कुछ भी हो सकता है। ये इस लीग का फ्यूचर ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, डब्ल्यूडब्ल्यूई, फुटबॉल, F1, बॉक्सिंग, सारे ये सब स्पोर्ट्स को अक्वायर कर रही है, उसमें मेजर रोल निभा रही है सऊदी अरेबिया। तो कुल मिलाकर यही बात है कि अगर ये लीग आती है तो क्रिकेट को बहुत बहुत बड़ा ट्रांजिशन मिलेगा। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस लीग के ऊपर? क्या ये लीग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप देखोगे अगर ये लीग होता है तो? ये सारे ओपिनियन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।